है ना, जनरल पर्पज इंस्पेक्टर, मल्टीपर्पज इंस्पेक्टर, कमांड स्पेसिफिक इंस्पेक्टर, और क्या क्या बताया था मैंने, हाँ मेमोरी रजिस्टर MRI और बूट सेक्टर इंस्पेक्टर BSL। तो डिफरेंट टाइप के वायरस बताए थे, लेकिन आज हम वायरस से भी इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं आपके स्मार्टफोन्स एंड सिक्योरिटी। अब ये टॉपिक काफी दिनों से आप लोग बोल रहे थे सर स्मार्टफोन के बारे में कुछ बताइएगा। तो स्मार्टफोन अगर आपके पास में है तो आप हो जाइए सावधान, बिकॉज देखो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। पिछले 10 सालों में हम काफी ज्यादा टेक्निकली अपग्रेड हुए हैं, लेकिन अपग्रेडेशन का ये मतलब नहीं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ में बिल्कुल निर्भय हो जाए। मतलब टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए तो है ही है, साथ साथ में कई लोगों के लिए जो है बहुत ही नुकसानदेह भी इसका परिणाम आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं परिणाम नुकसानदेह इसके, तो होता क्या है, अभी जैसे सपोज करो आज हम बात कर रहे हैं फोन हैकिंग की बात कर रहे हैं, और फोन जैकिंग, फोन जैकिंग को ही हम जूस जैकिंग भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपका ब्लू जैकिंग की बात कर रहे हैं हम। ये क्या है, इनके बारे में आज आप लोगों को मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आप पहले तो ये जान लें कि अगर आपके पास में है स्मार्टफोन तो आप स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट हो जाइए। स्मार्ट क्यों हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग आपकी स्मार्टनेस का फायदा उठाने वाले हैं। अब कैसे उठाने वाले हैं अब वो जान लो आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं फोन हैकिंग की। अब हैकिंग क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हैकिंग होता क्या है। हैकिंग मीन्स कोई थर्ड पर्सन जो आपकी सिक्योरिटी को आपके डिवाइस में आके पूरा ले जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन को ले जाता है। तो ऐसी चीज ऐसे इसको बोलते हैं हैकिंग। जैसे आपने आए दिन सुनते होंगे ना कि भाई बैंक अकाउंट हैक हो गया, गवर्नमेंट की साइट से जो हैक हो गई, या किसी कॉर्पोरेट कंपनी की साइट से हैक हो गई, या किसी का जो ईमेल अकाउंट हैक हो गई, या फेसबुक आईडी हैक हो गई। तो ये होता है आपका हैकिंग, मतलब उसके पासवर्ड को ब्रेक करके जो है उसका इंफॉर्मेशन को निकालना, उसको बोलते हैं हैकिंग। अब हैकिंग के जो है सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो कई बार अभी जैसे स्मार्टफोन अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपका स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं और नेट यूज कर रहे हैं, तो सडनली आपका स्मार्टफोन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप ये जान लीजिए, सबसे पहले ऐसा कर लीजिए कि आपकी बैटरी बैकअप अगर ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वहां पे अगर स्मार्टफोन सडनली बंद हो गया आपका और आप कहीं सोचने लग जाएंगे सर किसी ने हैक कर दिया हमारे स्मार्टफोन को। नो, आप ये भी देख लीजिए कि स्मार्टफोन यूज करते करते कहीं आपकी बैटरी खत्म ना होगी, ये भी आपका कॉज हो सकता है। ठीक है, तो सेकंडली अगर आपका हुआ है, तो अगर सडनली आपका देखो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे आपका, जब हैकर्स आपके इंटरप्ट करते हैं आपके मोबाइल्स को, तो आपका जैसे सडनली एक बार आपका मोबाइल ऑफ होकर फिर सडनली ऑन हो जाता है। तो इस तरह के अगर आपको दिखे तो उस समय पे आप लोग थोड़ा प्रिकॉशंस लें और अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए ऑफ करके रख दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई हैकर्स आपके मोबाइल में घुस गया हो। अब देखो क्या है, अभी हैकिंग के मेन आज बहुत आसान हो गया हैकिंग करना, क्योंकि तमाम तरह के एप्स मार्केट में आ गए हैं। आपने देखा होगा ना। अब आज हम क्या करते हैं, आज हमारी मेमोरी, इंसान अपनी मेमोरी का यूज नहीं कर रहा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कोई भी चीज का बस कंपनीज ने अपने हर किसी ने अपने एप्स बना दिए और हम गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं और उस ऐप को हम डाउन कर लेते हैं, बस उसकी फैसिलिटीज को हम अवेल करना शुरू कर देते हैं। आपने कभी देखा कि जब आप एप्स जब गूगल प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करते हो तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई मैं आपके वो ऐप पूछता है कि भाई आपके जो है जो स्मार्टफोन है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, फुल परमिशन चाहिए मेरे को उसको एक्सेस करने की, आपके वीडियोस की, आपके मेमोरीज की वो करने की। तो आप उसको जो है वहां पे बिना टर्म्स एंड कंडीशन पड़े हुए जो है हर एप्स को एक्सेप्ट करके आप इंस्टॉल कर देते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ी खास बात बता रहा हूँ, आप लोग उन एप्स को कृपया करके मत डाउनलोड कीजिए जिनके बारे में आपको पूरी नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात है, देखो कैसे पता करेंगे एप्स सही है या गलत है। सबसे बड़ा आसान तरीका है, जब आप एप्स डाउनलोड करते हैं तब उसमें देखो वहां पे कई लोगों ने रेटिंग दी होती है, उस ऐप को रेटिंग क्या मिली है, उसके बाद फिर नीचे लोग कमेंट्स करते हैं। अगर उस ऐप में अगर कोई दिक्कत है या कोई उसकी जो है इस तरह की कोई एक्टिविटीज है उस एप्स के सामने, तो लोग कमेंट में लिखते हैं। आजकल का जो हमारे जो यूथ है और हमारे जो जितने भी जो स्मार्टफोन यूजर है वो वाकई में स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो कमेंट्स करते हैं कि भाई इस ऐप में ये खामियां, इसको प्लीज मत डाउनलोड कीजिए, या इससे ये ट्रोलिंग होती है, ये होती है। तो आप उसको कमेंट्स को भी पढ़ लीजिए।
तो वो उसका कमेंट से आपको बेनिफिट होगा। तो कोशिश करें कि वही ऐप्स को लें, अननेसेसरी अनवांटेड ऐप्स को आप लोग डाउनलोड ना करें। देखिए एक चीज और बता दूं, आजकल बहुत सारे ऐप्स ऐसे बना दिए लोगों ने कि भाई आप एक दिन में 5,000 रुपए कमा लेंगे, एक दिन में 10,000 कमा लेंगे, प्लीज ऐप को डाउनलोड करें। मत कीजिए इन सब चीजों को, यही है आपका ये हैकर्स के लिए बहुत ही इजी वे है आपका। तो आगे मैं बात करने वाला हूँ फोन जैकिंग की। अब क्या होता है फोन जैकिंग? देखो अभी अमूमन क्या करते हैं, जैसे ये फोन जैकिंग हर जगह पे नहीं है। अब जैसे सपोज करो एयरपोर्ट वगैरह में कई जगह पे आपको बैटरीज वगैरह चार्जेस वगैरह जो है कैरी करने के लिए परमिशन नहीं होता। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करते हैं, वहां पे जो हम जो है यूएसबी से अपना जो है डिवाइसेस को चार्ज करते हैं, वहां पे पोर्ट्स दिए रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपका फोन जैकिंग और ये इसको हम जूस जैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मैं जूस से यहाँ एप्पल और उनसे जूस की बात नहीं कर रहा, जूस जैकिंग की बात कर रहा हूँ। इसको हमने इसका नाम दे रख दिया हमने फोन जैकिंग का जूस जैकिंग। अब होता क्या है इसमें फोन जैकिंग में, जैसे सपोज करो आप किसी एयरपोर्ट पे गए हो और वहां पे आपके पास में कोई चार्जर वगैरह नहीं है, आपने यूएसबी दिया और वहां पे चार्जिंग पोर्ट पे अपना मोबाइल या फिर जो है अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया। तो ये वहां पे ये फोन जैकिंग जो हैकर्स होता है वो फोन जैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, मालवेयर आपके कंप्यूटर में जो उस यूएसबी पोर्ट के थ्रू आपको जो है आपके कंप्यूटर में या फिर आपके लैपटॉप में मालवेयर को इन करा देगा। अब वो मालवेयर जब आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर में आता है तो होता क्या है, वो मालवेयर आपकी जो है पूरी जो है सिक्योरिटीज को अपने जो है जो भी रिलेटेड हैकर जिसने मालवेयर वहां पे वो किया हुआ वहां पे भेजना शुरू कर देता है। तो ये सब चीजें आपको ये बहुत होता है ऐसी जो पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे जहाँ पे कई लोग जाके अपना कहीं पे भी मोबाइल चार्ज करना शुरू कर देते हैं या फिर लैपटॉप शुरू होता है। ऑब्वियसली जब आपका आज की डेट में स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप उतना तो रहता नहीं है, तो आप निकल जाते हो और नेट यूज करो तो मे भी जो है आपका जो ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है आपका क्या होता है बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। जब नेट देखो आप एक नॉर्मल मोबाइल जब आप यूज करते हो ना तभी उसका जो है पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, क्योंकि नेट में देखो आप जब एक कॉल करते हो, देखो कॉल में बता रहा हूँ बैटरी ट्रांसमिशन कंजम्पशन क्यों ज्यादा करती है आपका जो मोबाइल। जब देखो सपोज करो जैसे आप कॉल कर रहे हो, कॉल के टाइम में जो है आपका जो ट्रांसमिशन होता है ना। अब कोई भी पावर जब ट्रांसमिट हो रही है तो उसको पावर की आवश्यकता होती है। तो पावर किस लिए होता है आपका, पावर की वजह से जो आपको बैटरी पावर कहां से लेगा, आपका बैटरी पावर, वो आपका कंजम्पशन होता है। तो अभी मैं इस चीज में आपका जो है ट्रांसमिशन रिसेप्शन की बात नहीं करने वाला हूँ, वो मैं कभी आगे क्लासेस में लूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं टोटल आपके स्मार्टफोन कितना स्मार्ट है और कितना आप इसके लिए सिक्योर हो और कितनी आपकी सिक्योरिटी इसमें है, वो उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं अभी होता क्या इसमें मालवेयर अटैक। अब मालवेयर अटैक एक आपका किस में होता है, आपका फोन जैकिंग और जूस जैकिंग में आपका क्या होता है, आपका मालवेयर अटैक। तो मालवेयर अटैक मैंने बताया कि आपके यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है आपका मालवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपकी सिक्योरिटीज को रिकवर करना, हैकर तक पहुंचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं हम ब्लू जैकिंग की। अब ब्लू जैकिंग आपने देखा होगा ना, आज की डेट में हमारे जितने भी जो है स्मार्ट वॉच से लेके जो है जितने भी हमारे स्पीकर वगैरह आज मैक्सिमम चीजें हम ब्लू, जहां पे भी हम किससे आपके जो कनेक्टिविटी है किससे यूज कर रहे हैं, हम ब्लूटूथ से। तो ब्लूटूथ जहां पे आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको ब्लूटूथ को हमेशा ऑन करने की आवश्यकता पड़ेगी, और जहां पे आपका ब्लूटूथ ऑन है तो वहां पे ही ये जो है ये हैकर जो है आप इसका ब्लू जैकिंग की मदद से ये हैकर जो है आपके डाटा को, आपके कंप्यूटर्स को, आपके लैपटॉप को, आपके मोबाइल को, मैक्सिमम आपके मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मोबाइल की बात हो रही है क्योंकि हमारा आज टॉपिक है हमारा स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन में बहुत ही इजीली वे में जो है आपके कंप्यूटर में जैसे आपका जो है बल्क मैसेजेस आ जाते हैं, अनवांटेड मैसेजेस आते हैं, ऐसे नंबर्स आते हैं जो आपको अनआइडेंटिफाइड होते हैं और आपके जो है पिक्चर्स वगैरह ये हैं। तो ऐसी चीजों में ब्लू जैकिंग की मदद से ये लोग हैकर्स जो है बहुत इजीली जो है ट्रोल कर लेते हैं आपके स्मार्टफोन को, और साथ साथ में एक बड़ी ध्यान देने वाले थे। और ये इसका दायरा भी है, अगर आप 10 से 15 मीटर के दायरे में ये बहुत ही इजीली जो है अगर हैकर्स उस दायरे में है और आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन है तो इजीली जो है आपका जो है यहाँ पे खतरे की घंटी है आपके स्मार्टफोन के लिए, आपके डाटा के लिए। तो ये छोटे छोटे थिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो है ब्लू स्नैपिंग की भी हम बात करें तो किसके साथ होता था, ब्लू जैकिंग के साथ में ही होता है। इसको हम जो है ब्लू स्नैपिंग भी बोलते हैं। अब थिंग्स क्या है, तो हमें जो है बहुत ही सिक्योर होने की आवश्यकता है। स्मार्टफोन यूज कर देने से स्मार्टनेस नहीं है, स्मार्टफोन कैसे यूज करना है उसमें स्मार्टनेस है ना। तो कोशिश मैं तो यही बोलता, देखो भाई टेक्नोलॉजी का दौर है तो अपग्रेडेशन के मैं भी बहुत चाह रहा हूँ कि हम अपग्रेड करते करते जो है यहाँ से जो है धरती छोड़ के हम आसमान में जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम
बहुत सारी जो है अपनी सिक्योरिटीज को हम लैप्स करते जाएं। ठीक है, तो स्मार्टफोन आ तो गए हैं, लेकिन स्मार्टफोन के साथ साथ हमें भी स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगले टॉपिक में फिर और भी विचार करने वाला हूँ मैं, आपको और भी सारी चीजें कई सारी चीजें बताने वाला हूँ कि क्या क्या मोबाइल के जो है सिक्योरिटी के टिप्स वगैरह देने वाला हूँ। तो अभी पूरा इतना इस क्लास में मैं नहीं कवर करना, तो आगे अगली एडिशनल क्लास में मैं बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर हैं जो आप अपने जो है प्रॉपरली अपने स्मार्ट डिवाइसेस को वाकई में स्मार्ट बना सकते हो और आप स्मार्टली यूज कर सकते हो। यहाँ तक आपको डाउट है तो किसी को बताओ, नहीं तो फिर ब्रेक करते हैं।